आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई है 1503 करोड़ की बड़ी वाली खरीदारी, डीआई की तरफ से 604 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिला। 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,44,000 का, 25,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 3,75,000 का, दोनों तरफ है बड़ी कांटे की टक्कर। और आज होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। एफआई की तरफ से देखे तो 1,503 करोड़ का एक अच्छे वाला खरीदारी यहां पर देखने को मिला है। लगातार पिछले 4 सेशन से देखे तो एफआई यहां पर खरीदारी का सिनेरियो बिल्कुल बना के चला। एक अच्छे वाली खरीदारी हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एफआई एक बुल मार्केट बुल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो पहले बियर बना हुआ था। पिछले 4 सेशन से पहले लगातार बिकवाली पे बिकवाली एफआई की साइड से देख पा रहे थे। अभी इसकी तरफ से हमें दिन प्रतिदिन खरीदारी देखने को मिल रही है। पिछले 4 सेशन से अगर हम देखें तो अच्छे वाली खरीदारी हम देख सकते हैं कि करीबन ये यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं करीबन 5 से 6 हजार करोड़ का ये अच्छे वाला खरीदारी इसका पिछले 4 सेशन के अंदर देखने को मिला है। डीआई की तरफ से देखें तो काफी दिनों के बाद जो लगातार करीबन 20 दिन से यहां पर लगातार खरीदारी कर रहा था, कल इसकी तरफ से एक छोटा सा बिकवाली का आता हुआ नजर आया है। 604 करोड़ की बिकवाली डीआई की साइड से लगातार खरीदारी करते 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 बस इसको एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो। जो एक ऑपरेटर 40,000 करोड़ की पिछले 20 से 25 दिन के अंदर खरीदारी कर सकता है, तो उसकी तरफ से अगर 604 करोड़ की बिकवाली, तो ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग में ही काउंट की जाएगी। कोई बड़े वाली बिकवाली नहीं आई है, मात्र 600 करोड़ का ये बिकवाली डीआई की साइड से हमें जरूर देखने को मिला है। लेकिन जो पहले बियर बना हुआ था वो बुल बनता हुआ नजर आया, और जो बुल था वो थोड़ा सा बियर बनता हुआ नजर आया कल के सेशन के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें दोनों ऑपरेटर की तरफ से 899 करोड़ यानी करीबन 900 करोड़ की खरीदारी ओवरऑल कैश मार्केट के अंदर होती हुई नजर आई है। और निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोज दिखाता है, फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है, ना तो गिरावट आई, क्योंकि नीचे से खरीदारी भी की गई। इसकी तरफ से अगर बिकवाली की गई तो नीचे से खरीदारी भी की गई है। ये खरीदारी एफआई की साइड से हमें देखने को मिली है, करीबन 1500 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी ये एफआई एक बड़ा ऑपरेटर खरीदारी करते हुए नजर आया। यानी ओवरऑल हमने देखा कि 900 करोड़ तो कैश मार्केट के अंदर आ चुका है। ये जो हम डाटा देख पा रहे हैं ये सिर्फ कैश मार्केट का है, लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर जो हैं ये फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं। दोनों ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी इनका देखना बड़ा जरूरी है, हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम जो है ट्रेडिंग जो करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए मैं आपके लिए स्पेशल डाटा लेके आता हूं सुबह सुबह। यहाँ पर 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। इन चारों ऑपरेटर का फ्यूचर और ऑप्शन का पोजीशन कहाँ पे कितना बना के गया वो पिछले 2 दिन से चेक करेंगे, तभी पता चलेगा मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है और बिकवाली कहाँ से आ सकती है। तो पहले रिटेलर की साइड से चेक करेंगे। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो पहले 51% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 48% पुट की साइड। अभी आ चुका है 50% कॉल की साइड, 49% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। 1% जो है प्रॉफिट बुकिंग में जाती हुई नजर आई है यहां पर रिटेलर की साइड से, क्योंकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई लेवल पे है। स्पेशल निफ्टी यानी निफ्टी अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई लेवल पे है, और रिटेलर ने अपनी पोजीशन जो है 50-50 के रेशो में आ चुकी है। ये पोजीशन पूरी तरह से 50-50 के रेशो ही मान सकते हो कि 50% कॉल साइड है, 49% पुट साइड है। छोटा मोटा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन 1% के साथ इसने भी इक्वाली करके दिखा दिया कि 50-50 दोनों साइड पोजीशन एक तरह से साइड वे ट्रेंड की तरफ इशारा जरूर किया। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट था। अभी 87% ही आ रहा है, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। यानी पोजीशन अगर हम देखें तो फ्यूचर में लॉन्ग साइड पोजीशन 87% के साथ बिल्कुल बनी हुई है। तो दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटेलर की साइड से पोजीशन लॉन्ग साइड बिल्कुल बनी हुई है। यहाँ पर रिटेलर कॉल की साइड भी है और फ्यूचर की साइड भी है। दोनों सेगमेंट में यहाँ पर लॉन्ग की साइड ज्यादा पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। यानी रिटेलर का व्यू जो नजर आ रहा है एक तरह से लॉन्ग साइड ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाता हुआ नजर आया। अब डीआई की तरफ से देखिए 600 करोड़ की ये बिकवाली आती हुई नजर आई है, कैश मार्केट के अंदर आई है। फ्यूचर और ऑप्शन में इसका डाटा पिछले 2 दिन से हम चेक करेंगे तो डीआई यहाँ पर
तो पिछले 2 दिन के अंदर पहले 35% कॉल की साइड था, 64% पुट साइड था। अभी आ चुका है 36% कॉल की साइड और 63% पुट की साइड। 1% लॉन्ग साइड पोजीशन शिफ्ट करता हुआ नजर आया पॉजिटिव ट्रेंड में। ये है एफआई के साथ डीआई की पोजीशन। कैश मार्केट के अंदर इसकी बिकवाली करीबन 600 करोड़ का ये बिकवाली होता हुआ नजर आया। डीआई ने कैश मार्केट के अंदर से साथ ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट की, लेकिन ओवरऑल 63% के साथ अभी भी पोजीशन पुट की साइड ज्यादा नजर आ रही है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 5.43% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट था। अभी आ चुका 5.73% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी हुई है। छोटा मोटा बदलाव है, डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 94% के साथ पोजीशन अभी भी शॉर्ट की साइड ज्यादा बना के बैठा हुआ है। तो डीआई का अभी कोई मूड नहीं बन रहा है कि एक तरह से बड़ी खरीदारी दिखाने का। कैश के अंदर भले ही खरीदारी की है 40,000 करोड़ का, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में कोई बड़ी वाली खरीदारी नहीं कर पा रहा है। एक तरह से शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई। ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी नजरें डाल के देखें तो ठीक 25,000 के लेवल पर निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है कल के सेशन में, मात्र 7 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी फ्लैट क्लोजिंग हुआ था। तो ये फ्लैट जो क्लोजिंग हुआ था क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग जो है 3,44,000 का था, बिल्कुल इसके साथ 3,75,000 का पुट राइटिंग भी है। दोनों तरफ बराबर की कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, तो टक्कर तो भयंकर वाली है ठीक इस स्ट्राइक पर। यहीं पे बड़ी मोमेंटम लेने वाला है मार्केट, अप या डाउन की, या तो अप या डाउन, कहां पे कितना लेने वाला है उसके लिए अगर हम देखें तो यहां पर अपर साइड पे 25,100 के लेवल पर 2,27,000 का मैसिव कॉल राइटर है। अपर साइड 25,200 के लेवल पर 2,10,000 का मैसिव कॉल राइटर, 300 के लेवल पर भी 2,75,000 का मैसिव राइटर बैठ चुका है। लेकिन नीचे 900 के लेवल पर 2,35,000 का है, 850 के लेवल पर 1,09,000 और 800 के लेवल पर 2,91,000 का बड़े अच्छे वाला पुट राइटिंग भी बनता हुआ नजर आया। यानी नीचे से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और ऊपर से भी एक तरह से बिकवाली का बियर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नीचे से बुल हावी है, ऊपर से बियर हावी है, यानी पूरी तरह से बाजार एक निचोड़ के रखने वाला एक काम हो चुका है। प्रीमियम को डीके कर दिया जाता है। ऐसे में जैसे कल मार्केट थोड़ी सी मोमेंटम दिखाता है, उसका हम भरपूर फायदा उठाते हैं और उसके बाद बाजार पूरा दिन साइडवे ट्रेंड के साथ क्लोजिंग दिखा देता है, पूरा एक साइडवे ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। यानी डाटा के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन चैन डाटा के साथ अगर हम समझे तो डाटा में ये निकल के आ रहा है कि ऑप्शन चैन डाटा में कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवे ट्रेंड है, दोनों तरफ से बड़ी खींचातानी चल रही है, कांटे की टक्कर चल रही है। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा तो अभी ये बोल रहा है, लेकिन एफआईडीआई डाटा के साथ अगर हम देखें यहाँ पर एक बार ग्लोबल डाटा, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत नजर आए हैं। पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम चले तो फिट्सी यूके यहाँ पर मात्र 17 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है। फ्लैट बोल सकते हो। डेक्स जर्मनी यहाँ पर 64 पॉइंट की तेजी, ये भी फ्लैट के करीब ही है। सीएसई फ्रांस यहाँ पर 24 पॉइंट की गिरावट। तो भाई यूरोप के बाजार तो हैं पूरा तरह से फ्लैट, ये है दबाव भयंकर वाला। नैस्डैक यूएस मार्केट 29 पॉइंट की तेजी, फ्लैट। निकी जापान एशिया मार्केट 127 पॉइंट की यहाँ पे क्या है, गिरावट देखी जा रही है अभी करंटली। डाउ जोन के अंदर देखें तो मात्र 9 पॉइंट की तेजी आई है, बहुत बड़ी तेजी है भाई। ये तो भाई S&P 500 7 पॉइंट की गिरावट है। ये क्या बाजार है जो फ्लैट बंद हो चुके हैं बाजार पूरी तरह से। ये पूरा दबाव है पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए, ये भयंकर वाला दबाव पूरा ग्लोबल मार्केट। ठीक है एक इंडेक्स फ्लैट हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा अगर ग्लोबल मार्केट दबाव में देखा जा रहा है तो कुछ बड़ा वाला मोमेंटम यहाँ पे बाजार लेता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर के पोजीशन को भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, जो है एफआई। कैश के अंदर एक बड़े वाली खरीदारी एफआई की साइड से हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एफआई 55% कॉल की साइड था, 44% पुट साइड। अभी आ चुका है 57% कॉल की साइड पोजीशन बनाई गई, 42% पुट की साइड। 2% जो है पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होता नजर आया है, ये है एफआई की पोजीशन।
स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट। अभी आ चुका है 58% लॉन्ग की साइड, 41% पुट की साइड आ चुका है, यानी पोजीशन 1% जो है पोजीशन यहाँ पर लॉन्ग की साइड यहाँ भी शिफ्ट होता है नजर आया। भाई कैश के अंदर खरीदारी, ये नोटिस करने वाली बात, बड़ा ऑपरेटर है, यहाँ पर कैश के अंदर 1500 करोड़ का खरीदारी आया है। ऑप्शन के अंदर भी देखें तो 2% का यहाँ पर लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया है, कॉल की साइड शिफ्ट किया गया है यहाँ पर भी, और स्टॉक फ्यूचर में भी 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता। तीनों सेगमेंट में एफआई की खरीदारी, यानी मार्केट गिरने से बचने के लिए फिर जोर लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ऑपरेटर लॉन्ग साइड बना रहा है पोजीशन, बड़ा ऑपरेटर पोजीशन लॉन्ग साइड बना रहा है, तो पोजीशन तो बनी रहेंगी, बड़ी कांटे की टक्कर रहेगी। डीआई बिकवाली के मूड में है, एफआई खरीदारी के मूड में है। लेकिन प्रो यहाँ पे क्या कर रहा है, पिछले 2 दिन का डाटा 47% कॉल साइड, 52% पुट साइड। अभी आ चुका है 43%, 56% पुट की साइड। भाई 4% माइनस हो गया यहाँ पर प्रो भी अपनी पोजीशन से, ये प्रो माइनस हो रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 66% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 33% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 65% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 34% शॉर्ट की साइड पोजीशन, 1% माइनस प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाती हुई नजर आई है प्रो की साइड से। चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद ओवरऑल व्यू क्या निकल के आया है, रिटेलर लॉन्ग की साइड है हल्का सा, उसके साथ डीआई ने भी पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट की है 1% के साथ, और एफआई ने भी लॉन्ग साइड शिफ्ट की है। लेकिन प्रो जो है 56% के साथ पुट की साइड ज्यादा बना हुआ है। डीआई ने हल्की सी पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर की है, लेकिन ज्यादातर ये क्या है, पुट की साइड बना हुआ है। अब 2 ऑपरेटर तो यहाँ पर लॉन्ग की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। रिटेलर भी एक हल्का सा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन उसने 1% प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर 50-50 का रेशो बना लिया है। तो यहाँ पर चारों ऑपरेटर में से अगर हम देखें, एक ऑपरेटर तो है पूरी तरह से लॉन्ग साइड है। ये पूरा जिसने बड़ा ऑपरेटर है, बड़े पैसे लगाए हैं, वो इतने ही आसानी से मार्केट को गिरने तो नहीं देगा। ये तो समझते हो ना, बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, मोटे पैसे लगाता है, मोटे पैसे लगाने वाला इतना आसानी से हाथ पीछे नहीं हटाने वाला है। लेकिन इसके साथ डीआई ने अपनी पोजीशन जो पुट की साइड बना के बैठा हुआ है, वो दबाव जरूर डालेगा। यहाँ पर मार्केट के अंदर हल्का सा पोजीशन अगर हम देखें, एक पोजीशन लॉन्ग साइड है, इसके साथ रिटेलर भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है, तो 2 ऑपरेटर जो हैं यहाँ पर लॉन्ग साइड है, लेकिन 2 ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं। तो ऐसे मार्केट के पास पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन ऊपर लेवल पर ज्यादा सस्टेन करना बाजार के पास कमजोर नजर आ रहा है ऊपर के लेवल पर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छे संकेत नजर नहीं आ रही कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर पाए। तो ऐसे में ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली आती हुई मार्केट के ऊपर हावी होती हुई नजर आएगी, जैसे ही ऊपर की साइड। अब अपर साइड का लेवल कौन से हैं, ये ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी के पास 25,080 का एरिया, लेकिन बॉटम जोन है बार बार जो खरीदारी आप यहां से देख पा रहे हो ना, ये खरीदारी ऐसे आ रही है, तो यही एक बॉटम जोन है, एक सपोर्ट जोन है, यानी 24,960 का एरिया। यहां से ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड 24,860 का एरिया हमारे लिए रहेगा पुट साइड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए। जैसे ही इस एरिया के अंदर एंट्री करता है, हम अपनी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, हम भी अपना मोटा वाला प्रॉफिट कमाते हुए नजर आएंगे 860 के लेवल तक। लेकिन इसके 860 के लेवल के नीचे फिर से ब्रेकडाउन देता है, तो नीचे की साइड हमारे पास जो रहने वाला है एक तरह से 24,770 का एरिया, ये रहेगा हमारे पास निफ्टी की साइड। लेकिन ऊपर की साइड क्या है बाजार के पास, ऊपर की साइड तो भाई यही है 25,080 का एरिया। अभी कोई डाटा के अंदर कोई बड़े वाला सिनेरियो नजर नहीं आया। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता तो कॉल राइटिंग भी तो 25,100 के लेवल पर ज्यादा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम अगर हम मानते हैं तो 25,100 या 150 तक को बड़े वाला स्कैल्पिंग देखने को नहीं मिलेगा। छोटे वाला ऑल टाइम हाई लेवल भी है मार्केट के पास, ऐसे में गिरने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर दबाव तो है, ऊपर के लेवल पे मार्केट खड़ा है, ऑल टाइम हाई लेवल पे बड़ा भयंकर दबाव जरूर बाजार के पास झेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन दबाव तो इसके साथ कल बैंक निफ्टी के अंदर भी एक तरह से तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन ऊपर के लेवल से देखो ये तेजी जरूर करी, उसके बाद बाजार फिर से गिरता हुआ नजर आया। ये है मार्केट के पास एक दबाव कार्ड। नीचे की साइड अगर हम देखें, बॉटम जोन बनाया मार्केट ने पूरी तरह से 50,850 के लेवल को। आज इसकी एक्सपायरी है, तो ये 50,850 तक का एरिया रहेगा इसका
नीचे की साइड ये पुट साइड स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी भी संभव है दोबारा से लॉन्ग साइड के लिए। और ये कल का जो हाई बनाया मार्केट ने 51,400, यही हमारे पास एक पहले वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। इसके अभाव अगर हम देखें तो 51,400 के अभाव तो एक तरह से 51,600 का एरिया भी बैंक निफ्टी के पास बिल्कुल है। ये अपर साइड पे ये रेजिस्टेंस 51,600, 600 कब मिलेगा, जैसे कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ये स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगी अपर साइड के लिए, यानी कल का 51,400 के ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं इस लेवल तक टेस्टिंग देखने को मिले। लेकिन नीचे ही साइड ये बॉटम जोन पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा 50,850 का एरिया। तो अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा